नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के हॉरर सीरीज़ में। तो आज मैं आपके पास एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो है डायन का अधूरा प्यार। तो बने रहे मेरे साथ। हॉरर कहानी मेरी जवानी। तो शुरू करते हैं। राकेश ने फ़ोन पर बात करते करते अचानक एक तेज चीख सुनी। वह हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ चीखने की आवाज़ें आ रही थी। राकेश ने लगभग चीखते हुए कहा, रमा क्या बात है, तुम चीख क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? लेकिन तभी दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन काट दिया। इसके बाद राकेश लगातार फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता रहा। राकेश अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। वह अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। घर में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वो इस रात को निकल सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ जो वह इतनी ज़ोर से चीखी थी? यही बात सोच सोच कर वह परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अपना बैग लेकर बाहर सड़क पर आ गया। रात अंधेरी और सुनसान थी। सड़क पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वह कुछ देर खड़ा रहा, शायद कोई सवारी मिल जाए, लेकिन जब कुछ न दिखा तो वह अपने घर पैदल ही चल पड़ा। राकेश बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ था। सुनसान सड़क पर चलते चलते वह डर भी रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट थी लेकिन काफ़ी दूर। बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राकेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ गया, तेज कदमों से उस स्ट्रीट लाइट की ओर चल दिए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, किसी औरत के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वह और तेज चलने लगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह और तेज चलने लगा, लेकिन यह क्या, वह जितना तेज चल रहा था वह आवाज़ और तेजी से उसके कानों में आ रही थी। राकेश ने रुककर उस आवाज़ को सुना। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो रमा की आवाज़ है। वह यहाँ कहाँ है? तभी रोने की आवाज़ बंद हो गई। राकेश को लगा यह उसका वहम है। वह तेजी से आगे चलने लगा। तभी उसके कानों में रमा की आवाज़ आई, रुक जाओ राकेश, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ अब कुछ नहीं है। मैं यहीं पे हूँ, तुम्हारे पास। राकेश जोर से चीखा और कहा, कहाँ हो तुम रमा? सामने आ जाओ। और इतनी जल्दी तुम यहाँ कैसे आ गई? अभी तो तुम फ़ोन पर बात कर रही थी। राकेश रुक कर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फ़ोन की याद आई। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसका फ्लैश लाइट जलाकर इधर उधर देखने लगा। वह ज़ोर से रमा रमा चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। राकेश को बहुत डर लग रहा था। वह तेज़ी से आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका मुंह लंबे लंबे बालों से ढके हुए थे। वह रो रही थी। राकेश वहीं रुक गया। उसने जोर से कहा, कौन है वहाँ? वह औरत रो रही थी। राकेश ने उसकी आवाज़ पहचान ली। अरे रमा, तुम यहाँ कैसे? राकेश उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक वह रुक गया। राकेश को एहसास हुआ कि रमा नहीं हो सकती है। वह वहीं खड़ा हो गया। तभी वह औरत रोती हुई बोली, राकेश, अब मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढने जा रहे हो। मेरे पास आ जाओ। राकेश अपने होश आवाज़ खो बैठा। वह औरत की ओर चल दिया। पास जाकर उसने देखा उसके हाथ बिल्कुल काले थे। राकेश ने उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में उसके पैर नहीं देख पाया। तभी तेज हवा के झोंके से उसके चेहरे के बाल हट गए। राकेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। वह गहरे सन्नाटे में उसकी तेज चीख पूरे वातावरण में गूंज गई। भयानक काला चेहरा, लंबे दांत जिन पर खून लगा था, जैसे वह अभी किसी का खून पीकर आई हो। राकेश उसे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बंद होती आंखों से राकेश बस इतना ही देख पाया कि वह जोर जोर से हंस रही थी।
राकेश की आंखें खुली तो वह अस्पताल के बेड में लेटा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वह उठ ना पाया। उसके बदन पर कई जगह पट्टियां बंधी थी। राकेश ने देखा कि उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, बहुत किस्मत वाले हो आप। आपका एक्सीडेंट हुआ और आप बच गए। वैसे कैसे हुआ था ये आपको एक्सीडेंट? राकेश ने आश्चर्य से डॉक्टर को देखा और बोला, नहीं डॉक्टर, मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उस सड़क पर उस समय कोई नहीं था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया और उसने कहा, वहाँ से कुछ लोग कार से जा रहे थे, तुम वहीं सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े थे। हमें लगा कि किसने तुम्हें अंधेरे में टक्कर मार दी। राकेश ने बताया, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने मेरी पत्नी की आवाज़ में रो रही थी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वह बहुत ही भयानक थी। मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। इस ओहो, तो आप भी उस डायन का शिकार हो गए। वह अक्सर लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बनाती है और फिर जान से मार देती है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। राकेश ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी का पता लगाइए। कल उसका फ़ोन आया था, फिर फ़ोन पर उसकी चीख सुनाई दी, बाद में फ़ोन कट गया। यह सुन इंस्पेक्टर ने कहा, आप उनका नंबर बताइए और अपने घर का पता बताइए, मैं किसी को वहाँ भेज कर पता करवाता हूँ। राकेश से पता लेकर पुलिस राकेश के घर पहुंची। वहां उसकी पत्नी का शव रखा था। यह देखकर पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछा तो एक ने कहा, कल रात हमने इसके चीखने की आवाज़ सुनी थी। जब हम पहुंचे तो इसके शरीर पर कई घाव थे जिससे खून बह रहा था। हम इसे लेकर अस्पताल ले गए जहां इसने दम तोड़ दिया। इसका फ़ोन भी गिरकर टूट गया है। अब मैं इसके पति का इंतज़ार कर रहे हैं। एक पुलिस वाले ने कहा, इनका कोई रिश्तेदार हो तो इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। इनके पति का भी एक्सीडेंट हो गया है और वे नहीं आ पाएंगे। वहाँ से आकर इंस्पेक्टर ने सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर ने राकेश से बताया कि राकेश, तुम्हारी पत्नी ठीक है, लेकिन हमने उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तुम ठीक हो जाओ तब अपने घर जाकर बता देना। यह कहकर इंस्पेक्टर चला गया। उसने डॉक्टर से कहा, इसकी पत्नी मर गई है, लेकिन ये बात इसे मत बताना। लेकिन अचानक यह सब कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लग पा रहा। डॉक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कई केस मेरे पास आते रहते हैं। यहीं पास के गांव के सरपंच जोगिंदर सिंह हैं, आप उनसे बात कीजिए, वे शायद कुछ आपकी मदद कर पाएँ। अगले दिन इंस्पेक्टर सरपंच जोगिंदर के घर पहुंचा। सारी बात सुनने के बाद जोगिंदर सिंह ने कहा, ऐसा कई बार हो चुका है, आप शायद यहाँ नए आए हैं। यह एक डायन है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। जब वह फ़ोन पर बात कर रहा होगा तो उसने सुन लिया होगा। वह जिसे अपना शिकार बनाती है, पहले वह उसके प्यार को मारती है, फिर उसका शिकार करती है। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन वह आदमी तो जिंदा है, बहुत चोट लगी है उसे। जोगिंदर सिंह ने कहा, किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया। जब वह उसे मारने वाली होगी, शायद तभी वहाँ वे लोग आ गए होंगे और उसे अस्पताल ले गए। कुछ दिन में राकेश चलने फिरने लायक हो गया। इंस्पेक्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले गया। पत्नी का मौत का पता लगते ही राकेश फूट फूट कर रोने लगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझसे झूठ बोला, मेरी रमा तो पहले ही मर चुकी है। इंस्पेक्टर ने कहा, वह औरत जिसने तुम पर हमला किया वह एक डायन थी। मैंने उसके बारे में पता किया है। जब वह जिंदा थी तो उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था, जिस कारण उसने खुदकुशी कर ली। बाद में उसने अपने प्रेमी को भी मार डाला। तब से वह कहीं भी दो प्यार करने वालों के बारे में सुनती है तो उन्हें मार देती है। तुमसे पहले भी कई ऐसे केस हो चुके हैं। राकेश को गहरा सदमा लगा था। वह अब सारे दिन घर में बंद रह कर के अंदर बैठा रहता। रात में उसे वह औरत सपने में दिखती थी। एक दिन इंस्पेक्टर को पता लगा कि राकेश भी मर गया।
जब वह वहाँ पहुँचा तो आसपास वालों ने बताया कि वह उस औरत को देखने का दावा करता था। वह उससे कहता था, मुझे भी मार दो। आज हमने देखा तो उसका घर खुला पड़ा था और उसकी लाश ज़मीन पे पड़ी थी। इंस्पेक्टर और जोगिंदर सिंह जी दोनों बातें कर रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, क्या कभी इस डायन का खौफ यहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं मिल पाएगी? जोगिंदर सिंह ने कहा, पता नहीं, हम बस लोगों को समझाते हैं कि रात होते ही अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर लो और चुपचाप सो जाओ। किसी से बात मत करो क्योंकि वह अपना शिकार किसी की बातें सुनकर ही करती है। आज भी उस गांव की सड़कों पर शाम होते ही सन्नाटा पसरा रहता है, मौत का सन्नाटा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। आप मेरे साथ बने रहिए एक नई और ताज़ी कहानी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।